भगवान की। सब लोग बैठ जाओ शांति से, सब बैठ जाओ। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाओ। हाँ, ये दो मैया को। राधे राधे महाराज जी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हमें कोई भी गलत बोलता है, नेगेटिव बोलते हैं और बाहर से तो मौन हो गए हैं, लेकिन अंदर चलता रहता है, वो कैसे हो? अंदर भीतर की मौन कैसे आएगा? बाहर का गया ना? हाँ जी। बाहर रिप्लाई नहीं करते? नहीं। तो भीतर कभी आएगा? ये समझ लो कि ये जो कह रहा है ये नहीं कह रहा है, इसका अज्ञान कह रहा है। जैसे छोटा बच्चा है, हाँ जी। छोटा बच्चा कई बार अपनी माँ को मारता है, जैसे माँ उसे खिलौना ना दिलाए, उसके मन का ना करे, तो बच्चा ना छोटा सा मारने लगता माँ के गालों में। हाँ जी। या माँ को नोचने लग जाता है। तो क्या माँ उसका बुरा मानती है? क्योंकि माँ जानती है कि ये तो अज्ञान है, इसे अज्ञान है, इसे पता ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर तो महाराज जी वो हलचल चलती है बहुत, जो परेशान करती है। वो अज्ञान, अच्छा, अज्ञान अभी है, हाँ इसलिए हलचल चलेगी। जैसे माँ जानती है कि बच्चा है, ये तो मार रहा है माँ को, मतलब माँ नाराज नहीं होती ना, तो माँ शिकायत करती कि देखो बच्चा मार रहा है, क्योंकि अभी वो बच्चा उससे सही गलत का भी ज्ञान नहीं है। उसी तरह जो आपको गाली दे रहा है, जो आपको अपमानित कर रहा है, जो आपको कड़वे शब्द कह रहा है, वो व्यक्ति वो बच्चे की तरह है जो अज्ञानी है। और उस अज्ञानी में हम गुस्सा क्यों करें जी? भाई यहाँ कोई खड़ा हो के हम पे गुस्सा करने लग जाए तो हम उस पर नाराज क्यों हों? हम ये समझ लें कि भाई ये अज्ञान, बस क्रोध क्यों आता है? ज्ञानी को क्रोध कभी नहीं आ सकता। क्रोध जब आता है तो वो क्रोध नहीं आता महाराज जी, लेकिन आपको नहीं चलता है। हाँ नहीं जी। समझ रहे हैं, मैं सामने वाले की बात कर रहा हूँ। हाँ जो क्रोध करके आपको कुछ कहता है, तो क्रोध जिसको आता है वो अज्ञानी है। तो उस अज्ञानी व्यक्ति को हम क्यों सीरियस लें? जी। हम उसे हल्के में ले, यार बच्चा है छोड़ो, क्यों बात करें। कुत्ते हमें देखकर भौंकते हैं तो उसे सीरियस लेते हैं आप? नहीं। ये कुत्ते ने हमें भौंक दिया, देख के बताओ। नहीं। ऐसे ही है, लोग हमें गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, ये अज्ञान बस कर रहे हैं सामने वाले, उनका अज्ञान है। इसलिए आप परेशान ना होइए, वो उनका समस्या है। उनको आत्म मंथन की जरूरत है कि वो गुस्सा क्यों कर रहे हैं फिजूल में। जी, धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मुझे ये पूछना था कि मम्मी लोग कहने लगती हैं पीरियड के टाइम प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? प्रसाद तो खा सकते हैं, भगवान को स्पर्श नहीं करते, भोग बना के लगाते नहीं हैं, बाकी प्रसाद जैसे खा मेरे तो यहाँ सकते कहते हैं कि तीसरे चौथे दिन जब सर धुल लेते हैं फर्स्ट टाइम, फिर खा सकते हैं, उससे पहले प्रसाद भाई नहीं हमारे यहाँ तो देखो, हमारे यहाँ मतलब सनातन में, हाँ। हमारे सनातन में सबके घर में जो बनता है वो भोग लगता है। हाँ। और वो भोग लगने के बाद भगवान को प्रसाद ही ना सबको बांटा जाएगा, बच्चों को, पत्नी को, परिवार को। तो वो चाहे मासिक धर्म में हो या ना हो, वो प्रसाद दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को भोग लग गया। यदि आपको मासिक धर्म है तो जिनको नहीं है वो बनाएं और वो भोग लगाएं, फिर वो प्रसाद भगवान का, सब प्रसाद सब लोग पा सकते हैं। हाँ, प्रसाद ही पाना चाहिए, बिना भोग लगाए पाना अपराध है। कहते हैं कि बिना भोग लगाए जो भोजन करता है, हाँ। वो भोजन नहीं करता, विष्ठा खाने के जैसा है वो। बहुत दिनों से मन में चल रहा था, मैंने कहा आपसे कब मिलूंगी, कब पूछूंगी। और ये भी पूछना था, जो बाहर उरैन डाला जाता है वो पीरियड के टाइम 7वें दिन से ही डालना चाहिए कि बीच में स्टार्ट कर सकते हैं? भगवान की पूजा स्त्री जो है चौथे दिन पति के लिए शुद्ध होती है, भगवान के लिए 7वें दिन। जो महाराज जी दहलीज पे सफाई करते हैं, भगवान के लिए 7वें दिन ही वो पवित्र मानी जाती है। इसलिए मासिक धर्म में 7वें दिन ही आप भगवान की पूजा, आरती, पूजा की मतलब जो भी विधान है वो करने के अधिकारी हैं। हाँ, वो विधान जो दहलीज साफ की जाती है सुबह उठ के, उसका पूछ रही थी। उरैन बोलते मेरे यहाँ। धन्यवाद महाराज। राधे 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 गुरुजी। जी आपके जन्म में मेरा कोटि कोटि नमन। जी गुरुजी, मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है और वो सारा दिन आपकी कथा सुनती है। आप मेरी मम्मी को एक बार राधे राधे बोल दीजिए। मम्मी की मैया, मैया।
मैया नहीं, मैया। मैया। गुरुजी ये मेरे भांजे ये बहुत शरारत करते हैं। कौन? ये रे। हाँ, तो बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप। गुरुजी ये बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, करने दो, अभी बच्चे हैं, वो शरारत करते हैं, अच्छा है। थैंक यू। बच्चे तो करते हैं शरारत, करना भी चाहिए और करना चाहिए शरारत। दे उनको, भैया को दो। ए लाला भैया को दो, भैया आपको बात करनी है। जय श्री राधे। जी राधे राधे। मेरा प्रश्न बहन के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर कोई अपमान करता है और हम उसने जो अपमान हमारा किया और हम उसको सहन कर लें, तो हम देवता नहीं बनना चाहते, परंतु कानून के कारण हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। ठीक है। तो अगर अपमान ही सहना होता तो महाभारत में द्रौपदी ने जिस तरह से अपना बदला लिया, जिस भी प्रकार से, तो वो तो गलत नहीं था। सही है। फिर हम क्यों भगवान बने, हम क्यों महाराज बने? तो हम कानून के डर से बैठे रहे, तो फिर लड़ो। फिर वही कानून की बात आ गई। फिर लड़ो, तो लड़के भी क्या पाओगे? एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि अपमानित तो नहीं है ना मन, कम से अच्छा कम। देखो, अपमान किस तरह का होता है। अब जैसे रास्ते चलते चलते कोई धक्का मार दे तो क्या उनसे भी लड़ोगे? नहीं नहीं नहीं, वो तो कोई परिवार बहुत में छोटी आपका सी भाई, बात है। नहीं, परिवार से भी नहीं होता है। फिर कौन? फिर कोई दफ्तर ऑफिस का व्यक्ति आपको गाली दे हमारा दे। एम्प्लॉय, हाँ, तो आपका एम्प्लॉय है, जिसको 14 साल हमने अपने घर पे खिलाया, जिसने हमारा नमक खाया, हाँ, और उसी ने अपमान किया। उसने अपमान किया, हाँ और वो अपमान करके चला गया। हाँ। तो ये बताओ कि उसने अपमान करके क्या पा लिया? बहुत कुछ पा लिया, हमारा धन ले गया। तो धन ले गया तो उसके लिए आप कानूनी कार्रवाई करिए ना। धन कैसे ले जाएगा आपका? चोरी कैसे करेगा? एक्चुअली आपको पता ही है, कानून हमारे देश में थोड़ा सा वीक है, वो थोड़ा देखो सा कमजोर है। वो आपको उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए कि आप धन कैसे ले गए। लेकिन रही बात अपमान की, जैसे कि आप मेरे साथ 14 साल से हैं, कहते हैं जो प्रतिपालें वही नरेशा। आपके घर का जो व्यक्ति है वो आपका पुत्र है, वो आपके बेटे के समान है। जो रोटी देता है ना वो पिता के समान हो जाता है। वो तो नहीं माने ना, मानने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद ये किया तो ना। देखो नमक हरामी है। नमक हरामी। तो नमक हरामी वो कर रहा है, हाँ जी। तो क्या उसकी तरह बिहेव आप भी करने लग जाएंगे? नहीं, अगर मैं करना आपको- होता तो मैं यहाँ हाँ, नहीं आता। मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो आप समझिए। उसने किया ना वो गलत था, लेकिन आपके घर की 14 साल तक उसने रोटी खाई, माना की, ठीक है। तो आप कौन हो गए? उसके पिता। अब पिता के नाते वो गलती किया तो आप बिल्कुल उसके बारे में बुरा ना सोचिए, उसको जाने दीजिए, तू खुश रहे। हाँ, तूने चोरी की है, तूने मेरे बहन बेटी की तरफ गलत दृष्टि डाली है, तो उसका दंड उसे बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन यदि उसने काम छोड़ दिया, क्योंकि ये प्रकृति, आज देखो ये ही ईमानदार लोग नहीं मिलते। आज ऐसे ही हैं कि जिसकी थाली पे खाते हैं उसी थाली पे छेद करते हैं। आज कुत्ता बल्कि ईमानदार है, आज के कुछ इंसान कुत्ते से बदतर हैं, गद्दार हैं। सच्चाई है ना? सच्चाई तो है। इन लोगों के साथ ना इसलिए कहते हैं कि किसी के मुंह भी मत लगाओ, किसी को मुंह इतना मत लगाओ कि बाद में कष्ट हो। उतना ही काम दो जितना वो करे, काम पे नज़र रखो कौन कैसा कर रहा है, बस वही गलती हो और ठीक ठीक से कि आज के युग में किसी पर आप भरोसा मत करिए। आपका ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ही आपको नुकसान पहुंचाएगा। यही गलती हो गई। भरोसा का संसार रहा ही नहीं। अब आंख बंद करके आंख बंद करके भरोसा आपका करना मतलब सामने वाले को चोर बना रहे हैं आप। बिल्कुल। इसलिए रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का, ये कहावत है, ये बात है। अब इसमें आपने गलती कर दी तो उसने धोखा दे दिया। अब जब उसने धोखा दे दिया तो आप उससे लड़के क्या पाएंगे? चोरी की हो तो आप बिल्कुल केस डालिए, लीगल कार्रवाई करिए। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लड़के काम करते हैं, कोई छोड़ के चला जाता है, कोई कहे नहीं, उसके जाने का अफसोस नहीं है, उसके जाने का दुख नहीं है, परंतु जो वो करके गया ना, वो तो बस आपका आशीर्वाद है कि मैं यहाँ हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद हार्ट अटैक ही आ जाता। सही। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करिए किसी बस पर। यही गलती हुई। काम सौंप देते हैं भरोसा के बल पर, और दुनिया ही भरोसे के योग है नहीं। बस ये लोग दंड पाएंगे ईश्वर की अदालत में। जब ये जाएंगे तो ईश्वर पूछेगा कि क्यों, जिसने तेरे ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया तो उसकी खंजर पीठ में मार दी, तो ये हिसाब तो उसको देना ही पड़ेगा।
चुकाना तो बस पड़ता मैं है। ये मतलब मेरे चाहने से तो खैर क्या होगा, ईश- हमारे सामने दंड मिले ना तो थोड़ा शांति हो ना जाएगी। ना मिलता है साहब। पितामह भीष्म जैसों को बाणों की सैया पर लेट के चुकाना पड़ा, बचा कौन? राम के पिता दशरथ जी तो भगवान के पिता हैं, लेकिन उन्होंने एक बेटे को मार दिया था तो उनको भी तड़प तड़प के मरना पड़ा, और भगवान के बाप को भी क्षमा नहीं मिली। तो ये संसार के लोग भले मौज उड़ा रहे हैं चोरी करके और गलत करके, लेकिन भोगना तो सबको पड़ेगा, यहीं भोगना पड़ेगा। और देर है, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर के घर थोड़ा देर है, अंधेर नहीं। थोड़ा सब्र रखिए, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूं, आप उसके बारे में बुरा मत सोचिए। उसका जो होगा उसके कर्मों के अनुसार वो तो होगा, लेकिन आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो पाप के भागीदार आप भी बन जाएंगे। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी का बुरा सोचें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप सदा सबका भला करिए। आपका बुरा भगवान ने क्या होने दिया? नहीं। फिर तो उस पर भरोसा रखिए। जब उसने अभी बुरा नहीं होने दिया, आगे भी नहीं होने देगा। अपराधी वो है तो ईश्वर, अब ये ईश्वर की अदालत का केस है, आप बरी हैं, ईश्वर जाने और वो जाने। राधे राधे गुरुजी। जी मैं मुंबई बदलापुर से, मेरे मायके वालों और ससुराल वाले को राधे राधे बोल दीजिए। और मेरे पोता है ना, उन्होंने गौ माता के लिए छोटा गुडलक भेजा है। और मेरे को ये प्रश्न पूछना था कि वृंदावन परिक्रमा के बारे में जरा बताओ। वृंदावन गिरिराज जी की जो परिक्रमा लगाते हैं, कहा जाता है कि 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है परिक्रमा लगाने से। जो हम बार बार जन्म मृत्यु की परिक्रमा लगा रहे हैं ना, इस जन्म मृत्यु की परिक्रमा से मुक्ति मिल जाती है वृंदावन की परिक्रमा करने से। और निधिवन के बारे में भी आपके मुझ से सुनना है। निधिवन जी से बिहारी जी प्रकट हुए, वो नित्य रास स्थली है भगवान जी की। वहाँ भगवान जी आज भी राधा रानी जी के संग आज भी रास रचाने के लिए आते हैं। ठीक है, राधे राधे जी। श्री गुरु चरणों में सत प्रणाम। मैं प्रयागराज से आई हूँ। गुरुजी, आप प्रयागराज जब आए थे तो मुझे चरण स्पर्श करने का 3 बार मौका मिला इतनी भीड़ में, और आपने 3 बार मेरे सिर पर हाथ रखा। वो शक्ति ही मुझे अपने पति देव के साथ यहाँ तक ले आई है। मैं आपका प्रवचन। बैठो, मैया को बिठाओ, यहाँ बिठा दो। मैया यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठो बैठो बैठो, यहाँ बैठो मेरी माँ, बोलो। हाँ, मेरे सिर पर आपने 3 बार अपना आशीर्वाद दिया। जी, वो जी। शक्ति मेरे पति को मेरे साथ आपकी मथुरा 1 महीने पे ही ले आई, यहाँ 1.5 महीने पे ही। गुरुजी, मुझसे ये कहना है, जी। मैं एक विद्यालय में। छोड़ दो मैया को, बैठने दो। मैया बैठो, अभी बात कर लेना मेरी माँ। बैठ जाओ वहाँ सोफे में बैठ जाओ, सोफे में बैठा लो मैया को। बैठो 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 बैठो, बोलो। गुरुजी, मैं एक विद्यालय में प्रधानाचार्य हूँ। अच्छा। और मेरे वहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं। और स्त्रियाँ, जो पुरुष और स्त्रियाँ दोनों ही सर्विस करते हैं। ठीक तो है। पुरुष बल मुझे प्रधानाचार्य होने के कारण बहुत दबाना चाहता है, क्योंकि विद्यालय ऐसा चीज़ है कि मैं अगर उनके हिसाब से विद्यालय चलाऊंगी तो विद्यालय चला नहीं सकती। एक प्रधानाध्यापक को एक अनुशासन में रह कर विद्यालय चलाना पड़ता है बच्चों के हित में। तो वो विद्यालय किसका है? विद्यालय सरकार का ही है सर। तो आपको क्या दिक्कत जाती है? सर, दिक्कत ये जाती है कि वो अपनी ये कहते हैं ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, अपनी बहुत छोटी छोटी चीज़ें चलाना चाहते हैं जो विद्यालय हित में ठीक नहीं है। अच्छा, तो फिर आप ऊपर बताइए कि भाई ये लोग मनमाना आचरण तो मैं अनुशासित होकर बीच का मार्ग अपनाती हूँ, कुछ उनका कुछ अपना। तो और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, संयुक्त परिवार में रहती हूँ। और वहाँ मेरा दूसरा नंबर है परिवार में। मेरे हस्बैंड हाईकोर्ट में लॉयर हैं। तो संयुक्त परिवार, स्कूल और उसके बीच में मैं, तो मुझे दोनों जगह निभाना पड़ता है। तो कभी कभी मुझे कोई ऐसी तीखी बातें कह देता है, तो कभी कभी आपकी शक्ति नहीं रहती तो मैं आवेश से बोल जाती हूँ और गुस्सा मुझे शाम तक रहता है। लेकिन कभी कभी जब ईश्वर के सामने आंसू आ जाते हैं मुझे झपाझप, वो शायद मुझे 3 या 4 मिनट के रहते हैं, उस समय बड़ा संतोष महसूस करती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि वो शक्ति मुझे भगवान हर समय प्रदान करे। ठीक है, अच्छा, आपको ये शक्ति भगवान देते रहें और आप बहुत अच्छे से काम करते रहिए। जी जी, खुश रहिए। और मेरे परिवार को और मेरी दोनों बेटियों को खुश रहिए, सबको आशीर्वाद है। बैठिए, दो मैया को, लाल मैया को। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। मैं अयोध्या से आई हूँ। बताओ। सनातन धर्म से हूँ।
शुक्ला कास्ट परिवार से। जी। अब हमारे सास ससुर वृद्धावस्था में हो गए हैं, 4 भाई हैं हम, उनके साथ अभी इस टाइम कोई नहीं है। आप 4 भाई हैं? हाँ जी। तो आप भाई हैं? नहीं, मतलब ये भाई हैं, मैं तो उनकी पत्नी बहू हूँ ससुर की। अच्छा। तो उनके साथ कोई नहीं है इस टाइम, इस वजह से बड़ा कष्ट हो रहा है, वृद्धावस्था में अकेले हैं वो इस टाइम। आपके कौन? फिर मैं उनकी सेवा में जाऊंगी, उनके साथ उनके चरणों में रहूंगी, फिर मैं कैसे रहूं कि या कुछ बोले या भाई कुछ बोले, मैं उनकी रह के सेवा कर लूं। वो कौन है आपके पिता? ससुर जी, पिताजी हैं। ससुर जी की सेवा करो। पति कहाँ हैं? तो पति आपकी सेवा करेंगे ना अपने माता पिता की, आप भी सहयोग करना उनका। और जैसे 4 भाई हैं और इतना इस हिसाब से रहूं, कैसे पूजा पाठ करूं, कैसे घर गृहस्थी चलाना है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे ये दोनों। और जैसे प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि 2-4 भाई हैं, जैसे मैं घर में रहूं माता पिता के साथ में, 2-4 भाई हैं, कुछ बोलें कुछ कहें, सबके साथ में रहना है। तो किसी के सबके साथ रहो, खुश रहो, सबकी सेवा करो। जी गुरुजी, यही आशीर्वाद है। हर हाल में खुश रहो बस। और आप इतना आशीर्वाद दो मेरे, किसी के साथ 4 भाई हैं, किसी के साथ अनबन ना रहे, साथ में ही रहूं। ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहना, अनबन नहीं होगी। ठीक है। ज़्यादा बोलने से अनबन होती है। ठीक है गुरुजी। और किसका प्रश्न है? जी बोलो बोलो भैया, बोलो, वहीं से। हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम अमन है, मैं समस्तीपुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं पिछले साल अगस्त में बीटेक पास कर चुका हूँ। अगस्त से अभी तक मैंने लमसम 100 कंपनियों में, छोटी बड़ी कंपनियों में मैंने इंटरव्यू दिया है, बट कहीं भी कुछ हो नहीं पा रहा है, जिस कारण से मेरी माँ थोड़ी परेशान रह रही है। वो बताती नहीं है बट है, मुझे पता है। तो आप नौकरी करना चाहते हैं? जी। क्या करना है आपको? मैं इंजीनियरिंग हूँ, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। इतना पढ़ लिख के भी आपको नौकर क्यों बनना है भाई साहब? क्योंकि नौकर बनने के लिए पढ़े हो ना पढ़ते तो भी बढ़िया नौकर हो जाते हैं। पढ़ लिख के नौकर बन रहे हो। अरे मालिक बनो, बिजनेस करो। जितना 100 जगह इंटरव्यू दिए हो, उससे आधी मेहनत भी बिजनेस व्यापार करने में की होती है तो सफल हो जाते हैं। क्योंकि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है पैसे के मामले में, पापा नहीं है मेरे, इसीलिए मैं अभी बिजनेस की तरफ नहीं जा सकता। मेरा मन है बिजनेस करने का बट अभी नहीं जा सकता। कुछ सालों में क्यों नहीं जा सकता? किसने रोका है? पैसा। एक छोटा भाई है, माँ का एक जॉब है, सरकारी टीचर है वो, और जिस कारण से नहीं है अभी। तो बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए कि दिमाग चाहिए? दिमाग है बट आज के टाइम में पैसा भी तो चाहिए महाराज जी। नहीं, दिमाग नहीं है। फिर दिमाग होता तो ये प्रश्न ही ना होता। दिमाग की कमी है। दिमाग वालों ने बिजनेस को 1 रुपए से शुरू की। देखो, काम करने वाला ना 1 रुपए से बिजनेस कर सकता, करने वाला। बहुत लोग हैं जो दिमाग से काम कर रहे हैं। दिमाग वाले लोग कम पढ़े हैं, पर वो दिमाग वालों से, पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा सफल हैं, है ना? इसलिए भैया, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपके पास तो ज़्यादा दिमाग होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा दिमाग होने की क्या कहें कि आप अपनी गृहस्थी चलाने तक का दिमाग नहीं रख रहे हैं। इसलिए दिमाग रखो, दिमाग से चलो। बुद्धि होगी तो काम होगा। आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ये एक दिन में बड़े आदमी नहीं हो गए, एक दिन में इनका बिजनेस नहीं हो गया। इन्होंने भी, आपके पास 5-10 हज़ार रुपये तो होंगे? हाँ, हो जाएंगे, है ना? 5-10 हज़ार से भी काम शुरू होता है। करने वाला यहाँ से शुरू कर सकता है। 5,000 से आप 7,000 बनाओ, 10,000 बनाओ, 50,000 बनाओ। हम कहते हैं 1 लाख का नौकर बनने से अच्छा है 50,000 के मालिक बनो। कम से कम मालिक तो रहोगे। जी, धन्यवाद गुरुजी। 1 लाख कमाए और नौकर ही बने तो मेरा तो सिद्धांत है भाई, नौकर मत बनो। हेलो गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार।